Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. कोलकाता रेड रोड पर 77वें गणतंत्र दिवस की धूम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी परेड को सलामी। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट में पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। 2026 लोगों की जान बचाने का चुनाव, बंगाल के भविष्य की लड़ाई, सांसद बिप्लब देब ने कहा। खरसांग में भाजपा की शक्ति प्रदर्शन, सांसद बिप्लब कुमार देव, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट रहे मौजूद। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर देश का 77वां गणतंत्र दिवस भव्य और राजकीय सम्मान के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य रूप से उपस्थित रही। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सैन्य व पुलिस टुकड़ियों की सलामी ली। परेड में सेना, पुलिस और विभिन्न सरकारी योजनाओं पर आधारित झांकियां शामिल रही। कार्यक्रम के अंत में लोक कलाकारों ने बंगाल की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। गणतंत्र दिवस समारोह के तरह परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सिलीगुड़ी पुलिस के जवानों ने अनुशासन और एकता का परिचय दिया। परेड के दौरान देश की संप्रभुता, अखंडता और संविधान के प्रति निष्ठा का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सिलीगुड़ी पुलिस अधिकारियों, कर्मियों और आम नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर ने पूरे कार्यक्रम को संबोधित किया। अधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान के मूल्यों पर चलने और समाज में शांति व सुरक्षा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। पूरे आयोजन में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। সবাইকে প্যারেড করতে আপনারা দেখেছিলেন। আমি শিলিগুড়ি বাসিন্দাদের একটা অনুরোধ করছিলাম, আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন, আমার সঙ্গে মিলে কাজ করুন। ট্রাফিক তো আমরা আশা করছি ট্রাফিক বিভিন্ন জায়গাতে কাজ চলছে, এটা এই জন্য একটু ট্রাফিকটা ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না, খুব তাড়াতাড়ি এটা কাজও শেষ হয়ে যাবে না, ঠিক হয়ে যাবে। বিভিন্ন বর্ডার নিয়ে কথা বলছিল, বিভিন্ন বর্ডার নিয়ে চার্চা ছিল। আমাদের তো আছে আমাদের তো বাংলাদেশ বর্ডার ফলো আমাদের পড়ছি না, আর নেপাল বর্ডার তো কাছাকাছি আছে না, তবু আমরা নজর রাখছি না। এটা গভর্নমেন্ট দেখবে না, আমরা যা বর্ডার আছে বর্ডার দেখছি। 2026 लोगों की जान बचाने का चुनाव, बंगाल में भविष्य की लड़ाई। बीजेपी के असिस्टेंट ऑब्जर्वर और सांसद बिप्लब देब बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे और साखेर बाजार की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि डेकोरेटर्स की कुर्सियां और टेबल तोड़ना आम लोगों की रोजी रोटी पर हमला है और ममता बनर्जी सरकार जनता की कमाई खाने में सक्षम है। केंद्रीय राजनीति में हलचल तेज है। बीजेपी केंद्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्य दौरे पर बर्दवान जाएंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संभावित दौरे को लेकर राजनीति बनाई जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि 2026 का चुनाव बंगाल के भविष्य और सुरक्षा का निर्णय होगा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि फ्रास्ट्रेशन तार जन्य गरीब मानुष जे डेकोरेटर आछे तार चेयर टेबिल सब डेकोरेटर तो एगुलो भेंगेছে, কাউকে চাকরি দেওয়ার মুরত নেই মমতা ব্যানার্জি, কিন্তু মানুষের রোজগার খাওয়ার মুরত ওনার আছে। दादागिरी देखा तो अशोक विप्लब देव सामने 27 जनवरी केंद्रीय सभापति आ रहा है बंगाल का, मैं क्या बोलेंगे? देखिए वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, संगठन की बैठक लेंगे और वर्धमान में भी जाएंगे और इससे हमारे सभी कार्यकर्ता उत्साहित है क्योंकि बहुत यंग एज का हमारे अध्यक्ष है, तो स्वाभाविक है हमारे युवा सब उसी तरफ देख रहा है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, एक युवा चेहरा हम लोगों को दिया है। अमित भाई आएंगे, यहाँ संगठनिक कार्यक्रम है, भाग लेंगे और हम लोग भी साथ रहेंगे और सभी कार्यकर्ता के साथ आप चर्चा करेंगे अगले राजनीतिक स्थिति के बारे में। कितना इम्पोर्टेंट देख रहा है ये इलेक्शन का आगे? इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बंगाल के जनताओं का जीवन बचाने का इलेक्शन है। इम्पोर्टेंट तो छोड़ दो, इस बार बंगाल की जनता को जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रोहिंग्या प्रदेश बना देगी।
खरसांग में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभा, शक्ति प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने खरसांग के मंटीवीट स्पोर्ट्स ग्राउंड में कार्यकर्ताओं की भव्य सभा कर अपनी ताकत दिखाई। कार्यक्रम में पूर्व सीएम व एमपी विप्लव कुमार देव, दार्जिलिंग एमपी राजू बिष्ट, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और 47 मंडलों के कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा की अध्यक्षता दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष संजीव लामा ने किया। सांसद राजू बिष्ट की पहल पर रिम्बिक गायड़ी गांव में 12 पीड़ितों को 1 लाख रुपए राहत दी गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित इस सभा में बीजेपी ने लोकतांत्रिक प्रणाली और पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। के जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनका ये समागम है और लगभग पहाड़ में 1000 बूथ है और हर एक बूथ से करीब 4 से 5 कार्यकर्ता आज खरसांग में इकट्ठा हुए थे। क्योंकि चुनाव आ रहा है और उस दृष्टि से कार्यकर्ताओं से मिलने का एक ये महासंगम है। तो जैसे इंटरलोकेटर अपना काम करेंगे, वो हमारी पार्टी ने उनको नहीं भेजा है, भारत सरकार ने भेजा है। स्थायी समाधान के लिए, वार्ता के लिए, बात करने के लिए, जनता की बात सुनने के लिए आए हैं और ज़्यादातर हमारे पार्टी या अलायंस पार्टी के लोग अपनी बात बोल चुके हैं। और अच्छा होता पश्चिम बंगाल सरकार और जीटीए के पक्ष में जो हैं वो लोग भी अपनी बात रख दे। बाकी सरकार ने जो करना है वो तो सरकार करेगी, लेकिन मुझे लगता है जीटीए के हमारे सभासद और जीटीए के चीफ जाकर के इंटरलोकेटर्स मिलते हैं। मुझे लगता है वो गोरखा समाज के लिए, दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के लिए वो बेहतर है। 77वां गणतंत्र दिवस भाजपा प्रदेश कार्यालय में मनाया गया उत्सव। समीक भट्टाचार्य ने फहराया तिरंगा। आज 26 जनवरी को देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश मुख्यालय मुरलीधर सेन लेन में आयोजित समारोह में प्रदेश अध्यक्ष व सांसद समीक भट्टाचार्य ने तिरंगा फहराकर और राष्ट्रगान के साथ सलामी दी। उन्होंने संविधान के आदर्शों पर चलकर राज्य और देश की उन्नति का आह्वान किया। एसएसबी ने बिजनेसमैन को इंडिया नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। एसएसबी ने सिलीगुड़ी के खालपारा नया बाजार निवासी 33 वर्षीय बिजनेसमैन बी अग्रवाल को इंडिया नेपाल से बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पानीटंकी न्यू ब्रिज के पास पिलर नंबर 90 के नजदीक रोड में उसके पास से बिना दस्तावेज के 6 लाख रुपए नकद और एक होंडा सिटी कार बरामद हुई। आरोपी भारत से नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। एसएसबी ने उसे आगे की कार्रवाई के लिए पानीटंकी कस्टम को सौंप दिया है। Damro proudly announces the Republic Day sale from the 17th to the 27th of January. Get amazing offers on our wide range of furniture. Visit Damro today and get fabulous deals that you wouldn't want to miss. Damro, internationally trusted furniture. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 993399 0001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। 7 रुपया माँ 1 करोड़। केवल 7 रुपया माँ 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया माँ के 1 करोड़ केवल 7 रुपया માં। કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। पश्चिम बंगाल में SIR के डर से एक की मौत, परिवार को नोटिस मिलने के बाद बुजुर्ग ने तोड़ा दम। उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज में 71 वर्षीय आजगर विश्वास ने कथित SIR नोटिस के डर और मानसिक तनाव के कारण हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मृतक के परिवार के तीनों सदस्यों को नोटिस भेजा गया था, जिससे आजगर विश्वास चिंतित थे। घटना के बाद इलाके में शोक और तनाव का माहौल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, उप प्रधान इकबाल अहमद मुकुल और विधायक देवेश मंडल ने दुख व्यक्त किया और परिवार के प्रति संवेदना जताई। जी, এই পরিবারের পাশে আছে বা এনাদের সঙ্গে থাকবেন, এই প্রতিশ্রুতিতে আমরা আমাদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস। বিধানসভা কত নম্বর বুথ? এটা 126 নম্বর মানে হিঙ্গলগঞ্জ HC বিধানসভা, 121 নম্বর বুথ, बांगड़ा लॉन्च घाट। सिलीगुड़ी में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिलीगुड़ी बॉयज स्कूल के प्रांगण में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सिलीगुड़ी के महकुमा शासक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम के दौरान सिलीगुड़ी के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में हिस्सा लिया। जिला प्रशासन की ओर से मार्च पास्ट में भाग लेकर राष्ट्र के प्रति सम्मान और एकता का संदेश दिया गया। देश भर के साथ मालदा जिले में भी 77वां गणतंत्र दिवस पूरे राजकीय सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह मालदा जिला DSA मैदान में आयोजित हुआ, जहां ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद पुलिस, NCC और स्वयंसेवी संगठनों ने भव्य मार्च पास्ट किया। विभिन्न विभागों की झांकियों में सरकारी योजनाओं और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखी। वहीं स्कूली छात्रों और स्थानीय कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। ৭০ বছর আগে আজকের দিনে ভারতের সংবিধান বিধিবদ্ধ হয়। জাতীয় গণপরিষদ তার সভাপতি ডক্টর বাবা সাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে সংবিধান রচনা করেছিল তার গুরুত্ব অপরিসীম। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের এই বহুবর্ণ ভারতবর্ষকে একত্রিত করেছে আমাদের এই মহান সংবিধান। এই সংবিধানের ভিত্তিতেই আমরা সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্রের গর্বিত নাগরিক। আজকের এই শুভ দিনে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। সরকারি ব্যবস্থা পানায় বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি ফলে সফল করতে জেলা প্রশাসন সদা সচেষ্ট। 2025-26 আর্থিক বছরে বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তার জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন খাদ্যসাথী, स्वास्थ्य साथी, शिक्षाश्री, कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार।
जलपाईगुड़ी जिले में 77वां गणतंत्र दिवस गरिमा और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह जलपाईगुड़ी टाउन क्लब मैदान में आयोजित हुआ, जहां डीएम श्यामा प्रवीण ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गान के साथ सलामी दी। एसपी वाई रघुवंशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिला पुलिस, सशस्त्र बल, एनसीसी, स्काउट्स और कॉलेज के छात्र भी मार्च में शामिल हुए। सरकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता को दर्शाती झांकियां और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को सजाया। আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে আমি গণতন্ত্র দিবসে শুভকামনা অভিনন্দন। আমাদের গণতন্ত্রের যে বেশ আছে, আমরা সবাইকে বলবো কি সবাই মানে সৌহার্দ রাখতে হবে, সাম্প্রদায়িকতা সৌহার্দ বানাতে হবে, ইকুয়ালিটি করতে হবে, প্লাস সবাইকে সবাই একটু টলারেন্স একটু সবাইকে একটু বাড়াতে হবে, এটাই আমার একটু রিকোয়েস্ট আছে। मुर्शिदाबाद जिले में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे राजकीय सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह बहरामपुर बैरक स्क्वाड में आयोजित किया गया, जहां डीएम नितिन सिंघानिया ने सुबह शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया और तिरंगा फहराया। एसपी कुमार सानी राज सहित पुलिस और स्कूल के छात्रों ने भव्य मार्च किया। राज्य सरकार की योजनाओं और सुरक्षा जागरूकता को दर्शाती झांकियां और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह में चार चांद लगाए। सम्मानित नागरिकवृंद, आज 26 सार्वभौम समाजतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक प्रजातंत्र हिसेबे आत्मप्रकाश करे। भारतेर संविधान आमादेर जातिर मौलिक दर्शनेर प्रतिफलन। न्याय, स्वाधीनता, साम्य और भ्रातृत्व এই চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সংবিধান কেবল একটি আইনগত দলিল নয়, এটি আমাদের শাসন ব্যবস্থা, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের পথপ্রদর্শক। এই মহান সংবিধান রচনার পিছনে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর সহ সংবিধান সভার সদস্যদের অবদান চিরস্মরণীয়। তাদের দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার ফলেই আজ ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে মৌলিক অধিকার ভোগের পাশাপাশি সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক কর্তব্য পালন করা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মর্যাদা বজায় রাখা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য হওয়া উচিত। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন সংবিধানের বিধান অনুসরণ করে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।